नमस्कार, मैं हूं चौधरी DN शर्मा, नेशनल कन्वेनर वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया। दर्शक बंधुओं को हम इनवाइट करते हैं हमारा ये संवैधानिक लॉ के ऊपर चर्चा के लिए। हम आज का ये चर्चा शुरू करेंगे। अभी जो हर एक चैनल में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के भीतर एक कानूनी जंग चल रहा है कॉलेजियम के ऊपर। ये चर्चा शुरू करने से पहले ये जो कॉलेजियम के ऊपर जो चर्चा चल रहा है, देश में पहली बार जस्टिस CS कर्नन ये कॉलेजियम सिस्टम को चैलेंज किया और नतीजा उन्हें जेल जाना पड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्ज में। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 9 मई 2017 की ऑर्डर उन्हें 6 महीना का कारादंड घोषणा किया। आज हम जस्टिस CS कर्नन को याद करते हुए हम आज ये कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। कहाँ से आया ये कॉलेजियम? संविधान में कहाँ ये कॉलेजियम छुपा है, हम उसे सर्च करेंगे। हमने एंटायर संविधान को एग्जामिन किया, कहीं पर ये वर्ड कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कहिए या हाई कोर्ट का कॉलेजियम कहिए, इसी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। हमारे नज़र में 2 जजमेंट और एक राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को जो किया था 1998 में, उसी के बारे में हम थोड़ा अध्ययन किया। 1981 में SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना था, एक राय देना था। आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 और आर्टिकल 222 संविधान में जो किसी जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट जज का कंसल्ट करना चाहिए, उसी के बारे में वो जजमेंट है। SP गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया, कंसल्ट जो लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने के लिए, राष्ट्रपति को कोई विचारपति की नियुक्ति के लिए कंसल्ट करना जो होता है, वो कंसल्ट नहीं होता है, वो कंसल्ट कंकरेंस नहीं है। राष्ट्रपति अपना विचार करेंगे, सिवाय ओनली वो कंसल्ट करेंगे सीनियर जज के साथ या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ किसी भी जज की नियुक्ति में। ये 1981 केस के बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की तरफ से एक मामला दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये इशू को क्लैरिफिकेशन के लिए। ये जो कंसल्ट वर्ड आया है आर्टिकल 124, 217 और 222 में, ये कंसेंट है या नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ये केस में अपना पहला वाला जो जजमेंट दिया था, कंसल्ट इज नॉट कंकरेंस और कंसेंट, उसे ओवररूल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का जो 5 जजमेंट्स डिक्लेयर किया, कंसल्ट
का मतलब कंसेंट है। सीनियर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस का विदाउट कंसेंट राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 1999 में प्रेसिडेंट के.आर. नारायण एक रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ये कंसल्ट वर्ड जो आया है उसे थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। क्या कंसल्ट कंसेंट है या कंसल्ट जस्ट सिंपली कंसल्ट है? तो ये जो रेफरेंस आर्टिकल 143 के पावर जो दिया, राष्ट्रपति को जो पावर दिया गया है उसी पावर को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने और इशू को रेफरेंस के लिए भेजा। तो सुप्रीम कोर्ट का एक 9 जज बेंच अपना ओपिनियन दिया। जो सेकंड जज केस में जो 1993 में जो दिया था वही फाइनल है। मतलब कंसल्ट का मतलब कंसेंट है। और जो राष्ट्रपतियों को एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज या चीफ जस्टिस के साथ जो अकेले कंसल्ट करना था उसे ये सुप्रीम कोर्ट 1999 में कहा कि एक कलेजियम बनेगा। वो कलेजियम के साथ चीफ जस्टिस के साथ वो 4 जज रहेंगे, सीनियर जज रहेंगे। उन्हीं का सहमति से जिसका नाम वो रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज में नियुक्ति करेंगे। तो हमने कलेजियम के बारे में संविधान में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि अपना नियुक्ति के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति के लिए, हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति के लिए अपने आप एक कलेजियम बनाएंगे और कलेजियम बनाने के लिए उनका क्षमता है, ऐसा कुछ हमारा संविधान में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये सो मोटो कैसे अपने आप एक क्षमता ले गया अपने हाथ को, और राष्ट्रपति जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है उन्हें बाधित करते हैं कि हमारा जो दिया गया रिकमेंडेशन को कार्यकारी करने के लिए। ये हमें थोड़ा समझ में नहीं आया। ये जो कलेजियम वर्ड हम उसे थोड़ा एग्जामिन किया, संविधान में कहीं है तो संविधान में है, आर्टिकल 54 में है। जब हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज जहां पार्लियामेंट के 2 हाउस का सदस्य और स्टेट असेंबली के जो सदस्य रहते हैं उन्हें मिला के एक कॉलेज किया जाता है, गठित किया जाता है। वही कॉलेज सुप्रीम कोर्ट, वही कॉलेज राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करता है। तो इस कलेजियम वर्ड कहाँ से आया? ये हमारा जो महामहिम महाज्ञानी जजेस के माइंड में ये कलेजियम वर्ड कहाँ से टपक आया? तब जब हम रिसर्च किया तो हमको ये मालूम हुआ कलेजियम एक लैटिन वर्ड है। वो कलेजियम लैटिन वर्ड हम जब जो कैथोलिक चर्च का जो हेड है उन्हें हम पोप कहते हैं। वो पोप की नियुक्ति के लिए एक कलेजियम ऑफ कार्डिनल्स गठित होता है। इटली के जो राजधानी है, कैपिटल है रोम, वो रोम में एक वेटिकन सिटी है, आपको शायद जानकारी होगा। वो वेटिकन सिटी का हेड है पोप ऑफ वेटिकन सिटी। वो हेड ऑफ द स्टेट है। उन्हें जब अपॉइंटमेंट किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है, तो उन्हें इलेक्शन
निर्वाचन करने के लिए, उन्हीं को निर्वाचन करने के लिए एक कार्डिनल, कॉलेजियम ऑफ कार्डिनल्स, कार्डिनल्स हम किसे कहते हैं, जो आप सुनने आपको मालूम होगा, एक चर्च में बिशप रहते हैं, उसके ऊपर आर्क बिशप रहते हैं, वो आर्क बिशप के ऊपर एक कार्डिनल्स रहते हैं, जहां हम हिंदी में उसे हम कह सकते हैं शंकराचार्य कह सकते हैं, धर्मजाजक कह सकते हैं, ज्ञानी सिद्ध पुरुष कहते हैं। ऐसे जो कॉलेजियम फॉर्मेशन होता है वो कार्डिनल्स का कॉलेजियम होता है। वो पोप को नियुक्ति के लिए और पोप को निर्वाचित करने के लिए वो कॉलेजियम सिस्टम रोम में है। जो कैथोलिक चर्च थ्रू आउट ग्लोब, वो उसका हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च है। आज के लिए हम आपकी जानकारी के लिए इतना बताया कि ये कॉलेजियम हमारा नहीं है, हमारा संविधान का नहीं है। ये जो पोप नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम ऑफ कार्डिनल्स, ये हमारा विचारपतियों, जो महाज्ञानी विचारपति है हमारा भारत में, उन लोगों ने ये पोप नियुक्ति करने के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम है, वो सिस्टम अपना नियुक्ति के लिए वो अपनाया है। और राष्ट्रपति को वो कंपेल कर सकते हैं कि हमें पोप के हिसाब से हमें अपॉइंटमेंट कीजिए। हम धर्मजाजक है, हम सब कुछ आपको बताएंगे, कैसे शासन करेंगे, कैसा आपका धर्म होगा, कैसा आप पूजा पाठ करेंगे, कैसे आपका सोशल मोरल एक्टिविटी होगा, वो सब हम तय करेंगे। हम चर्च के जैसे पोप होते हैं, हेड ऑफ द चर्च और हेड ऑफ द स्टेट, ऐसे हम भी ऐसे हो। तो दर्शक बंधु, आज के लिए आपके जानकारी के लिए इतना ही हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारा नेक्स्ट एपिसोड में हम ये कॉलेजियलिज्म और इसके पीछे छिपा हुआ क्या उद्देश्य है हमारा सुप्रीम कोर्ट का या काला कोटधारी जजेस का, ये हम विस्तार में आपको बताएंगे। हमें कोई कंस्पिरेसी है इसके पीछे, इंटरनेशनल या नेशनल कंस्पिरेसी है, कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी हो सकता है, इसी के बारे में भी हम आपके लिए कुछ जानकारियां देंगे। तब तक के लिए आज का ये चर्चा हम यहाँ रुकते हैं। और जाने से पहले दर्शक बंधुओं को हम निवेदन करते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर जो चर्चा हो रहा है, ये हम गवेषणा भित्तिक चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर और उसके साथ और जो 10-12 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो हम एनालिटिकली वो जो स्टडी किया है, और हमारा संविधान में क्या क्या त्रुटियां हैं, हमारा विधि बंदोबस्त में क्या क्या त्रुटियां हैं, ये सब आपकी जानकारी के लिए लाएंगे। और जाने से पहले दर्शक बंधुओं को हम निवेदन करते हैं, ये चर्चा का देश हित के लिए जरूरी है, इसलिए ये हमारा जो वीडियो को, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भीतर शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल, लॉयर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS अफसर्स, IPS अफसर्स के माध्यम से ये हम चर्चा को आने वाले दिन में विस्तार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।